Hello everyone, myself Manisha Kashyap, Assistant Professor in the Department of English. Today we will discuss about a famous play, The Merchant of Venice by William Shakespeare. So next we will discuss about his work of William Shakespeare, born in 1564 in England and died in 1660 in upon Stratford, England. His occupation was playwright, poet, actor, play, and he wrote many famous tragedies like that Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, comedies, As You Like It, Twelfth Night. He wrote many more works like that dramas, poetry, and fictions. Now we will discuss about his main characters in The Merchant of Venice. फर्स्ट एनाटोनियो एनाटोनियो कौन था? एक मर्चेंट वेनिस था। किसका फ्रेंड था? बसेनियो का। नेक्स्ट बसेनियो जो क्या था? एक यंग नोबलमैन था। ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये हमारे इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है इसमें पोर्शिया। पोर्शिया क्या थी? ये एक बेलमोंट नाम करके एक जगह थी, उसकी ये प्रिंसेस थी जो जिसके पेरेंट्स ने एक थोड़ी डिमांड करी थी कि इसकी शादी के लिए कुछ हमें कास्केट्स रहेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से हमें किसी एक कास्केट को चूज करके जो राइट कास्केट को चूज करेगा उसी से इस प्रिंसेस की शादी होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? साइलॉक। साइलॉक कौन है? साइलॉक एक फेमस कैरेक्टर है इसमें, जो क्या एक अच्छा अपना रोल प्ले करता है। वो एक अच्छा वेल्थ में एक अच्छा पर्सन है, एक मनी लेंडर है। नेक्स्ट है उसमें जेसिका। जेसिका कौन है? साइलॉक की डॉटर है। नेक्स्ट है उसके बाद में ग्रेट एन्यू एंड लोरेंजो। वो कौन है? फ्रेंड है एनोटोनियो और बसेनियो के। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज इसकी समरी। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज बसेनियो नीड्स फॉर मनी। इसकी स्टार्टिंग होती है कि जो बसेनियो है वो पोर्शिया से शादी करने के लिए चाहता है कि पर उसके पास मनी नहीं है। तो वो क्या चाहता है कि जब वो पोर्शिया से शादी करेगी तो वो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा। तो वो अपनी फ्रेंड से कहता है एनाटोनियो को कि मुझे लोन चाहिए जिससे वो पोर्शिया से शादी कर सके। तो उसके बाद क्या होता है? बसेनियो के पास उस टाइम पर चीजें नहीं होती हैं क्योंकि वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। फिर अपनी हेल्प मांगने के लिए वो एनोटोनियो के पास जाता है। एनोटोनियो क्या है? वो एक मर्चेंट है। वो क्या उसके जो शिप्स हैं वो शिप्स का काम करता है, पर किसी कारण से उसके पास वो पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक फेमस पर्सन साइलॉक से मिलाता हूँ। जो क्या है? वो साइलॉक को बताता है कि शाइलॉक तुमको 3000 डकेट्स देगा, जिससे क्या है तुम अपनी वो चीजें वहां तुम शिफ्ट हो सकते हो, तुम उसके पास पोर्शिया के पास में जा सकते हो। उसके बाद में क्या है? पर शाइलॉक एक कंडीशन के सामने रखता है कि अगर एनाटोनियो ने उनको उनका जो ये पे है ये टाइम पर नहीं दिया तो वो उसकी बॉडी का एक पार्ट उसमें से लेगा, यानी ए पॉइंट ऑफ फ्लैश उसकी बॉडी में से लेगा अगर उन्होंने इस टाइम तक उसके वो जो 3000 डकेट्स है वो कंप्लीट नहीं किए। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है? जो पोर्शिया है वो क्या करती है? उसके पेरेंट्स ने एक डिमांड रखी थी कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसको ये तीन कास्केट्स में से एक कास्केट चूज करनी होगी, यानी जो कि एक राइट कास्केट होगी। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह के प्रिंस आते हैं, वो भी कास्केट चूज करते हैं। जो भी बेस्ट कास्केट यानी जो फाइनल कास्केट जिसमें उसका राइट आंसर रहेगा वो ही उससे शादी करेगा। नेक्स्ट उसमें क्या होता है? पोर्शिया के फादर ने जैसे डिमांड करी थी कि गोल्ड कास्केट है, एक सिल्वर की, एक लीड की है। लास्ट में क्या होता है? जो बसेनियो है वही करेक्ट कास्केट को चूज करता है। करेक्ट कास्केट कौन सी है? हमारी लीड की कास्केट, जिसको वो चूज करके उससे लास्ट में फाइनली उसको शादी के लिए उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? जो एनाटोनियो है उसकी जो सिप है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी उस वो डूब जाती है। उसके बाद वो कहता है कि हम कैसे शाइलॉक के उसके जो हमने उससे लोन लिया था उसको हम कैसे पे करेंगे। पर उसने तो हमसे डिमांड करी थी कि हम उसको एक पॉन्ड ऑफ फ्लैश देंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? ये क्या होता है? ये कोर्ट में केस जाता है। उसके बाद जो पोर्शिया है वो वहां पर एक लॉयर का रोल प्ले करती है और एनाटोनियो को बचाती है। वो वहां जाके कहती है कि जैसे ही वो उसका फ्लैश निकालेंगे, यानी उसके फ्लैश को निकालेंगे बॉडी में से, एक पॉइंट भी उसका फ्लैश का निकालते हैं, पर उसके लिए भी एक डिमांड है कि अगर जैसे उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट करते हैं तो उसमें से एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं निकलना चाहिए, यानी बशैनियो को कुछ भी नहीं होना चाहिए या एनाटोनियो को कुछ नहीं होना चाहिए। वो फ्लैश उनको बिल्कुल ऐसे ही निकालना होगा। उसके बाद क्या है? जो शाइलॉक है वो अपनी शर्त को हार जाता है और उसको पनिशमेंट मिलती है कि उसने ऐसी डिमांड क्यों रखी थी।
नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, हमारी इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। जो एनाटोनियो है उसके जो सिप्स हैं वो बिल्कुल इजीली फाइनली मिल जाते हैं, बसेनियो और पोर्चिया की शादी हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ अ, रहने लगते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो ग्रेशेनियो और नेरिसा थी वो भी साथ में रहने लगते हैं। लॉरेंजो और जेसिका जो उनके दोस्त थे वो भी दोनों साथ में रहने लगते हैं, जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी साथ में रहने लगते हैं। उसके बाद क्या है, जो एनाटोनियो है वो सेव है, यानी वो बच गया है। शाइलॉक है वो भी अच्छे से एक अपनी धर्म को चेंज कर लेता है, वो भी क्रिश्चियन बन जाता है, लास्ट में वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हमने इसके बारे में बताया, इसमें कुछ थीम्स यूज की गई हैं, जैसे कि एक तो हमारी फर्स्ट ऑफ थीम थी इसमें लव थीम, यानी जैसे उसकी स्टोरी को बताया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि फ्रेंडशिप कैसे होती है इन दोनों के बीच में, तो वो चीज़ भी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो पोर्शिया है वो उसको कैसे डिफेंड करती है, कैसे वो एनोटोनियो को और शाइलॉक को बचाती है। लास्ट, थैंक यू।